ओके, सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग. नाउ सम ऑफ यू विल बी हैविंग एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रामिंग, बट I will still ask you and I will still implore you to keep an open mind and see the minor details here. ठीक है? So हम लोग करेंगे programming, but our programming will be in Java. ठीक है? So Java is a very old programming language. As of now काफी old हो चुका है, and it was introduced in ICSE in the year 2005. In fact, I gave my ICSE exam in 2006. मतलब हम जावा का सेकेंड बैच में थे. Now the board has come a long way from 2005 and 2006. 2005 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये काफी इजी पेपर्स आता था, डेप्थ उतना नहीं रहता था पेपर्स में, बट अब पेपर्स में डेप्थ आने लगा है, तो हम लोग को डेप्थ में भी पढ़ना जरूरी है. नाउ क्वेश्चन जावा का नहीं है, क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग क्या है. याद रखिएगा, जावा इज जस्ट अ टूल and an environment to implement a logic. ठीक है, एक लॉजिक को इंप्लीमेंट करने का एक टूल है, एक एनवायरनमेंट है. इसी तरीके से वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, कोबॉल. आप लोग बेसिक पढ़े हैं. These are all programming languages and they have a very distinct feature by themselves. So हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट होता है, बट याद रखिएगा एक चीज जो इन सब में कॉमन होगा इज लॉजिक. So for the logic of a given topic never changes. एक given topic का लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता है और वो हमेशा सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू व्हाट इज एन इवन नंबर, ठीक है, the concept of an even number will never change. An even number will always be a number divisible by 2. ठीक है, completely. ठीक है, एक नंबर जो 2 से डिवाइड होके कंप्लीटली डिवाइड होके रहता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं नहीं चेंज करते. अगर ये कॉन्सेप्ट को आप जावा में इंप्लीमेंट कीजिए, आप ये कॉन्सेप्ट को सी में कीजिए, सी प्लस में कीजिए, पाइथन में कीजिए, कोबॉल में कीजिए, बेसिक में कीजिए, आप रूबी ऑन रेल्स में कीजिए, आप किस में भी कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप जावा स्क्रिप्ट में कीजिए, ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा. याद रखिएगा, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट दोनों कंप्लीटली सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस बहुत है, बट अगेन अगर आप एक इवन नंबर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट इंप्लीमेंट एन इवन नंबर यूजिंग एनी अदर लॉजिक बट दिस लॉजिक. ठीक है, सो लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता है. सो हम लोग एक प्रोग्राम का प्रोसेस को जानना जरूरी है. ठीक है, प्रोग्राम का प्रोसेस में होता है एक इनपुट, उस इनपुट का प्रोसेस करना और उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देना. ठीक है, इनपुट करके अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे देन आपको स्टोरेज यूनिट्स लगेगा. प्रोसेसिंग का मतलब है सम लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा. एंड आउटपुट का मतलब है मे बी यू आर डिस्प्लेइंग ऑन द मॉनिटर, मे बी यू आर using sound to do the output or you're printing it. बहुत सारा तरीके से हो सकता है. So these are where there are various ways you can do this. ठीक है, so जावा का एक प्रोग्राम लिखकर हम आपको दिखाएंगे. ठीक है, एंड कुछ पार्ट इसका हम बोलेंगे कि अभी ऐसे याद रखिए, हम आपको उसका इंपॉर्टेंस बाद में बताएंगे, हम उसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में बताएंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन है कि जावा का प्रोग्राम में क्या क्या लिखना है. ठीक है, हम लोग लिखेंगे पब्लिक क्लास प्रोग्राम 1. ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है,
एंड आई वॉन्ट टू जस्ट प्रिंट, ठीक है। जब हम लोग प्रिंट का बात करते हैं जनरली इस प्रोग्राम में, जब हम लोग प्रिंट का बात करेंगे तो इट इज प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ICSE, ठीक है। अब हम कुछ चीज हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सो यू प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम हाईलाइटिंग। Everything highlighted in yellow, everything highlighted in yellow is compulsory. Everything highlighted in this color compulsory for the time being, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप प्रोग्राम लिखेंगे ना तो ये सब आपको लिखना होगा। अभी अभी क्यों लिखना है, किस लिए लिखना है, क्यों हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, क्यों ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये सब चीज अभी आपका क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको ये लिखना होगा। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस इन अनदर कलर, ठीक है। नेम ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां प्रोग्राम का नाम होगा, ठीक है ना। सो इफ आई राइट दिस वंस मोर, public class, class name, public static void main, यहां हम लोग लिख रहे हैं यहां जो भी लिखते हैं हम लोग उसको अभी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो भी लिख रहे हैं उसको हम लोग बॉडी ऑफ द प्रोग्राम बोलेंगे। और इसको देखिए, हम वही सेम ब्लू कलर से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब ये चेंज होगा, जिस तरह से एक प्रोग्राम का नाम चेंज होता है उसी तरीके से ये यहां भी बॉडी में मेरा कोड चेंज होगा, ठीक है। एंड देन हम लोग प्रोग्राम को बंद करेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ मेन, कैन यू सी, ये मेन है, इसको हम लोग बंद कर रहे हैं यहां, और ये यहां हो रहा है एंड ऑफ क्लास, ये क्लास को हम बंद कर रहे हैं। सो जो ब्रैकेट अंदर में खुलता है वो पहले बंद होता है, जो ब्रैकेट पहले खुलता है वो लास्ट में बंद होता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर तो आप प्रोग्राम का पता चल गया है, ठीक है। सो हम आपको एक प्रोग्राम लिखते हैं। सो अ प्रोग्राम टू स्टोर 10 in variable a and print it, ठीक है। सो ये प्रोग्राम हम आपको लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जब आप ब्लूजे को ओपन करेंगे, जब आप ब्लूजे को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन मिलेगा। आपको इस तरह का एक ओपन होगा, ठीक है ना। एक विंडो ओपन होगा और ये विंडो कुछ इस तरह से दिखेगा।
सो हम लोग अब क्या करेंगे, वी विल, सिंस हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, सिंस वी आर गोइंग टू राइट अ फर्स्ट प्रोग्राम, हम लोग प्रोजेक्ट में आएंगे एंड विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है. नाउ विल चूज द फोल्डर वे वी वांट टू पुट इट. आई वांट टू पुट इट इन द 2020 एंड 2021 वाला फोल्डर. इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन आई विल गिव द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देंगे क्लास 9 एंड ओके कर देंगे. ठीक है. तो जब ये ओपन हो गया है, हम लोग अब क्लिक करेंगे न्यू क्लास और यहां हम लोग अपना क्लास का यानी प्रोग्राम का, ठीक है, प्रोग्राम का नाम देंगे program1. ठीक है ना. ये मेरा विंडो खुल गया. देखिए हम लोग क्या किया, program1 करके ओपन किया, इसको डबल क्लिक किया, ये मेरा विंडो खुल गया. ठीक है. हम इसको सिलेक्ट ऑल किया है, कंट्रोल ए से इसको पूरा डिलीट कर दिया है और अब हम लिख रहे हैं पब्लिक क्लास program1 पब्लिक स्टैटिक void main. ठीक है. और यहां हम लोग क्या प्रिंट किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ICSE कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ठीक है. एंड मेरा प्रोग्राम बंद हो गया था. ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, लुक एट दिस, प्रोग्राम बंद किया, यहाँ देखिए कंपाइल लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. एंड इसका एक शॉर्टकट भी है, कंपाइल करने का शॉर्टकट भी है, कंट्रोल दाब के के दाबेंगे तो ये तब भी कंपाइल हो जाएगा. सो क्वेश्चन है, कंपाइल का मतलब क्या है. कंपाइल का मतलब है टू कन्वर्ट द लैंग्वेज फ्रॉम ह्यूमन फॉर्म टू कंप्यूटर फॉर्म. ठीक है. ह्यूमन फॉर्म को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, HLL लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज. और कंप्यूटर फॉर्म हम लोग का है बाइनरी है. तो कंपाइलिंग का मतलब है कि जावा का एक कंपाइलर, एक प्रोग्राम है जो जावा का प्रोग्राम को लेता है और उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. जावा प्रोग्राम लिखता लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. सो इफ वी राइट क्लिक और देखिए यहाँ void main लिखा हुआ, देखिए मेरे प्रोग्राम में void main है ना, ये void main जो है यहाँ देखिए राइट क्लिक करेंगे तो आपको void main लिखा हुआ मिलेगा. इफ आई क्लिक ऑन void main, देखिए हमको जो आउटपुट मांग रहे थे वो आउटपुट हमको मिल गया. तो ये मेरा सिंपल प्रोग्राम हुआ. हम अभी एक और न्यू क्लास करते हैं. ठीक है. और हम ये लोग यहाँ लिखते हैं program2. ठीक है. नाउ आवर क्वेश्चन नाउ इज टू स्टोर 10 इन अ वेरिएबल a. नाउ 10 इज अ नंबर. ठीक है. ठीक है. और कोई भी नंबर को हम लोग डेटा बोलेंगे, कोई भी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे. और डेटा क्या करता है, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है. और जब डेटा को हम लोग प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस करने पे इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. कभी भी डेटा को आप प्रोसेस कर दीजिएगा, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डेटा, एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन. ठीक है. नाउ सिंस आप लोग को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, सो वट एवर आई एम टीचिंग यू बिकम्स इंफॉर्मेशन. अगर हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आएगा तो वट एवर यू सी जस्ट रिमेन्स इन डेटा फॉर्म. उसको रॉ डेटा बोलते हैं, उसको अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है. सो एवरीथिंग दैट यू कैन प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है. सो 10 एक नंबर है और वो नंबर को डेटा बोला जा सकता है. ठीक है. एनी इंफॉर्मेशन इज डेटा. नाउ डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड. ठीक है. तो हम लोग एक प्रोग्राम में, एक कंप्यूटर में डेटा कहां स्टोर करेंगे, हम लोग एक प्रोग्राम में, एक कंप्यूटर में डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं. और जब भी हम लोग प्रोग्राम में मेमोरी का बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में बात करते हैं. सो हम लोग को रैम में मेमोरी स्टोर करना है. फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अ डेटा is to be stored
इन अ वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन एंड अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? इट्स अ लोकेशन in a memory with a name that allows data of a particular type to be stored। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन डेटा आपका किस तरीके का हो सकता है? इंफॉर्मेशन मेरे लिए दो तरीके का होता है प्राइमरीली, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों हो सकता है। न्यूमेरिक आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं इंटीजर्स, यानी नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ फ्रैक्शन, मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। सो 10 एक इंटीजर है बट 10.2 इज अ फ्रैक्शन। 10.2 एक फ्रैक्शन बन जाता है। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमको फ्रैक्शन के बारे में बात करना है तो डबल होगा, मतलब ये फ्रैक्शन स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम लोग का नंबर दो तरीके का होता है, इंटीजर एंड डबल। और अल्फा न्यूमेरिक में मेरा एक से ज्यादा है। ठीक है, सो कैरेक्टर होता है, मतलब वन सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एंड लास्टली बुलियन होता है। बुलियन का मतलब क्या है? ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें दो ही तरह का वैल्यू हो सकता है। ना मेरा इंफॉर्मेशन इतने टाइप का आ सकता है, तो हमको उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होगा। तो इंटीजर स्टोर करने के लिए, यानी वो नंबर जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, उसको स्टोर करने के लिए चार तरीके का वेरिएबल बनाया जा सकता है। ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इज पॉसिबल। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बाइट का मतलब है कि मेमोरी में आपको एक बाइट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, नाउ इफ एनीवन डजंट नो व्हाट इज वन बाइट, उनको जानना जरूरी है। ना हम लोग डेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? जीरो और वन में। ठीक है, सो अगर हम आपको एक नंबर 10 देंगे या हम आपको नंबर देंगे 12, तो ये स्टोर होगा इस फॉर्म में 1010। सो ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, 12 ऐसे नहीं स्टोर होता है, 12 ऐसे स्टोर होता है। अगर हम आपको नंबर देंगे, लेट्स से इफ आई गिव यू 18, तो ये हो जाएगा 10010। ठीक है, सो बाइनरी नंबर्स आर स्टोर्ड इन zeros and ones। सो एवरी जीरो और वन इज अ बिट, मतलब ये एक बिट हुआ, 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 कितना टोटल में 5 बिट। ठीक है, मेमोरी में एक जीरो या एक वन एक बिट स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, सो 8 बिट्स टुगेदर मेक वन बाइट। ठीक है, सो एट, एक बाइट में हमको कितना इंफॉर्मेशन मिलेगा? एक बाइट में कितना इंफॉर्मेशन मिलेगा? एक बाइट में हमको 8 बिट्स मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट में मेरे को कितना मेमोरी देगा? ये लोग 2 बाइट देगा। इंट में हम लोग को कितना बाइट देगा? 4 बाइट देगा। एंड लॉन्ग में कितना देगा? हम लोग को 8 बाइट देगा। तो आप सवाल करोगे कि अगर मेरे पास इंटीजर स्टोर करने का 4 टाइप ऑफ वेरिएबल पॉसिबल है, बट वो क्यों है? सो फॉर बिगर वैल्यूज
बहुत बड़ा नंबर रहा, bigger variables can be used. For bigger values, bigger variables can be used. ठीक है, सो हम लोग ज्यादा बड़ा वेरिएबल रहा तो हम लोग ज्यादा बड़ा वैल्यू रहा तो ज्यादा बड़ा वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमको डबल टाइप का डेटा चाहिए, यानी जिसमें हमको पॉइंट रहेगा, इसमें दो टाइप का वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। दो टाइप का वेरिएबल, एक है फ्लोट और एक है डबल। ठीक है, हम लोग इसको डबल नहीं बोलते, हम लोग इसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, फ्लोट डेटा। ठीक है, इसको फ्लोट डेटा बोलते हैं, डबल नहीं। ठीक है, फ्लोट डेटा क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शंस होता है। फ्लोट डेटा स्टोर करने के लिए मेरे पास दो तरह का वेरिएबल बनाया जा सकता है, एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। फ्लोट को 4 बाइट दिया गया है एंड डबल को 8 बाइट दिया गया है। याद रखिएगा, 8 बाइट का मतलब है कि यू कैन स्टोर अ नंबर एज लॉन्ग एज ऑलमोस्ट 15 डिजिट्स। इसमें 15 डिजिट जितना बड़ा आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द सेम फॉर हियर। 4 बाइट्स में आई थिंक यू कैन गो अप टू 10 डिजिट्स, मोस्ट प्रोबेबली 10 डिजिट्स, यस। सिमिलरली यहां हम लोग, ये छोटा वेरिएबल हो जाता है, ये बड़ा वेरिएबल हो जाता है। सो व्हाट इज द कनेक्शन हियर? हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम हम लोग इतना देर से देखा नहीं है। लेट अस लुक एट अ प्रोग्राम। क्लास प्रोग्राम 2 पब्लिक लिखते हैं, बिकॉज अभी हम आपको बोला है पब्लिक कौन, पब्लिक को हम लोग को कंपल्सरी रखना है। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नाउ आई वांट टू स्टोर द नंबर 10, आई वांट टू स्टोर द नंबर 10। ठीक है, सो नंबर 10 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग लेंगे बाइट a इज इक्वल टू 10। ए नहीं लेते हैं, n लेते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बाइट n इक्वल टू 10 ये क्या करता है, बाइट a इक्वल टू 10, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, लेट्स राइट द स्टोरी। ये स्टेटमेंट बोलता है, दिस स्टेटमेंट, n लिखते हैं, creates a variable in the memory of size 1 byte that stores only integer type data and names it n। उस वेरिएबल का नाम क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक बाइट टाइप का डेटा टाइप क्रिएट कर रहा है, उस वेरिएबल का नाम हमको n दे रहा है और उस n वाले वेरिएबल में 10 स्टोर कर दे रहा है। ठीक है, अगर हमको ये वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लोग लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n। लेट्स सी इफ दिस प्रिंट्स। आई थिंक ये कंपाइल हो जा रहा है। इफ वी रन दिस, लेट्स ट्राई एंड रन दिस। राइट क्लिक करते हैं, वॉइड मेन जाते हैं, देखिए 10 प्रिंट होके आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसके बीच में, वेरिएबल और डेटा के बीच में। अब गौर से देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, इसका मतलब तो 12 है। चलिए हम इसको यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज तो नहीं होगा, ये भी तो 12 ही है। चलिए हम इसको थोड़ा डिजाइन करके लिखते हैं, डिजाइन करके लिखने में इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये तो अभी भी 12 ही होगा। ठीक है, नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी में, रैम में एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया मेमोरी में और उसको नाम दिया n।
और इस मेमोरी का टोटल साइज कितना है, 1 बाइट है, क्योंकि हम लोग किस तरह का डेटा टाइप इसको दिया था, हम बोला था भाई इंटीजर स्टोर करो, बट तुमको हम मेमोरी कितना देंगे, 1 बाइट का मेमोरी देंगे, ठीक है। सो अगर हम लिखते हैं बाइट n इज इक्वल टू 12, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, 12 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 ही दिया हुआ, कोई बात नहीं है। बट हम अगले लाइन में अगर हम प्रिंट करने के बाद n इक्वल टू 23 लिख दिया और फिर से n प्रिंट किया, हम फिर से n को प्रिंट कर रहे हैं, n का वैल्यू 23 कर दिया, हम फिर से n को प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, n का पहला वैल्यू 10 था, पहला प्रिंट किया 10 प्रिंट हुआ, बट जैसे ही 10 प्रिंट हुआ था हम उसके बाद क्या बोला कि नो नो नो, चेंज द वैल्यू ऑफ n टू 23। तो इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, n एक वेरिएबल है, हम बोल रहे हैं n इक्वल टू 23 कर दीजिए, इसका मतलब क्या है कि यहां ये 12 हट के 23 स्टोर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 चेंज हो जा रहा है, 12 12 रह रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है, द वैल्यू इन द वेरिएबल चेंजेस, वेरिएबल में जो वैल्यू वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। 12 12 रहेगा, सो अगर हम n इक्वल टू 12 लिखते हैं तो वो चेंज नहीं होता, बट अगर हम n इक्वल टू 2 करते हैं तो वो 12 से 2 हो जाएगा। सो अगर हम सिंबल को ऐसे लिखेंगे तो ये तो 2 है, सिंबल को यहां लिखा ये भी 2 है, सिंबल यहां लिखा ये तो 3 है, तो ये सिंबल और ये सिंबल को क्या हम लोग सेम मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि याद रखिएगा एक वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, जहां वैल्यू स्टोर होता है उसमें चेंजेस आता है, वो एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज कर देता है। सो अगर हम n इक्वल टू 42 कर देंगे तो यहां 2 हट के क्या स्टोर हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। इट इज लाइक अ टम्बलर, जिसको हम लोग ग्लास भी बोलते हैं इन कलोकियल टर्म्स। एक टम्बलर में आप क्या डालते हो, यू कैन पुट इन वाटर, आप पानी पी लेंगे, पानी पीने के बाद यू कैन पुट इन लेट्स से पेप्सी, आप पेप्सी पी लेंगे, पीने के बाद यू कैन पुट इन लेट्स से शुगर केन जूस। याद रखिए वाटर, पेप्सी एंड शुगर केन जूस तीनों अलग अलग आइटम है। पानी को हम लोग शुगर केन जूस नहीं बोलते हैं, ना पेप्सी को हम लोग पानी बोलते हैं, बट यहां तीनों में एक चीज कॉमन है, दे वर यूजिंग द सेम टम्बलर, द सेम प्लेस टू स्टोर दीज इंफॉर्मेशन, द सेम प्लेस टू स्टोर दीज इंफॉर्मेशन, यानी अ वेरिएबल इज एन इंफॉर्मेशन कंटेनर, ठीक है। एक ऐसा जगह जहां हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, सिंस वहां अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, बट इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक ही होता है, यानी 12 को 1 और 2 को जब भी आप लिखिएगा तो वो 12 ही माना जाएगा। सो द इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज, बट वेरिएबल में इंफॉर्मेशन अलग अलग डाला जा सकता है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए हमसे, डाउट है क्या, सर बोलिए। हेलो। हाँ सर अगर बाइट की जगह इंट a इक्वल टू 10 लिखेंगे तभी तो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम लोग बाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम और बताएंगे और डिटेल देंगे, बट अभी हम सबसे छोटा वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना हमको ठीक सब, सर। ठीक है। और किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, नहीं है। हम एक कंप्यूटर क्लास सैटरडे में भी लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, प्लीज डिटेल में इसको समझिए, आई थिंक ये डिटेल इतना आप लोग को पहले नहीं दिया गया था, करेक्ट, करेक्ट, यस सर। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। सैफ, क्या आपको डाउट है सैफ, सैफ, नहीं सर। रयान,
रयान, सर एक मिनट, ये बाइट कितने टाइप्स के एक बार दिखाइए तो, स्टोरेज कितना है? हम आपको वीडियो एक बार भेज देंगे अगर आपको देखना है। ये आपको आप कॉल कर लीजिए, ये मीटिंग अभी बंद हो जाएगा। आपका बाइट जो होता है एक ही टाइप का डेटा टाइप है, वो एक डेटा टाइप है। हम इसमें और एलैबोरेट करेंगे, बट एक बार आप लोग वीडियो देख कर आइएगा फिर से। सैटरडे में प्लीज वीडियो देख के आप क्लास कीजिएगा, ठीक है? हमको कॉल करो रैयान अगर डाउट है। चलिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे। टाइमिंग्स एंड ऑल हम आपको बता देंगे। ओके, बाय बाय।